चुनाव बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। 2 चरणों में ये चुनाव होगा, दोनों चरणों में होने वाले इस चुनाव को लेकर के खासा महत्वपूर्ण जो है वो रहेगा। और सीपीजी हो चुका है राजस्थान में चुनावों का, राजस्थान में 2 चरणों में चुनाव होने हैं। चलो मैं वापस बात कर लेता हूं। 2 चरणों में चुनाव होगा राजस्थान में, क्या लगता है सर, क्या तस्वीर रहेगी? देखिए, अच्छा है, रणभेरी बच चुकी है, चुनाव की तारीखें आ गई और देश और प्रदेश की जनता भी ने भी मन बना लिया। फिर एक बार मोदी सरकार, कांग्रेस बिखरी हुई है, कहीं कहीं नेतृत्व विहीन है, नेता विहीन है और पूरी कांग्रेस में एक तरह से हड़बड़ाहट है और मोदी जी और भाजपा के प्रति पूरे देश में वातावरण है। ऐसे में राजस्थान में 25 के 25 कमल खिलाने को जनता आतुर है और मैं सोचता हूं अच्छा हुआ पहले दूसरे चरण में राजस्थान है, ताकि मई जून में गर्मी के मौसम से पहले ये चुनाव हो गया तो निश्चित रूप से ये राजस्थान के मौसम के हिसाब से बहुत अनुकूल समय हुआ है। बड़े मुद्दे क्या होंगे सर जो आपकी पार्टी जनता के बीच में ले जाएगी? देखिए, जनता के मन में स्पष्ट है और अंतर भी है। पिछले 40-50 सालों से जिन्होंने इस देश में राज किया, उनका कालखंड और मोदी जी का कालखंड, जनता इन 10 सालों को बेहतर मानती है, मोदी जी के कार्यकाल को बेहतर मानती है। एक तरफ वो पॉलिटिकल पार्टियां जो एक परिवार को देश मानती है और दूसरी तरफ मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश को अपना परिवार मानती है। जिन्होंने इन 10 वर्षों में गरीब कल्याण के लिए, महिला सशक्तिकरण के लिए, युवा और किसान की समृद्धि के लिए जो किया वो अभूतपूर्व है। चाहे रेलवे हो, हाईवे हो, ग्रामीण विकास हो, हर क्षेत्र में। और लोग कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि प्रभु श्री राम लला का मंदिर हम अपने जीवन में अपनी आंखों से बनते हुए देख पाएंगे, दर्शन कर पाएंगे। धारा 370 हटते हुए हम लोग देखेंगे और कश्मीर में तिरंगा फहराते हुए हम लोग देख पाएंगे। ये सारी की सारी बातें और देश की जनता के जहन में है, प्रदेश की जनता के जहन में है कि फिर एक बार मोदी सरकार, अब की बार 400 पार। सर, आप भी चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, आप भी चित्तौड़गढ़ से चुनाव लड़ रहे हैं, आपके बड़े मतलब किस मुद्दों के आधार पर लड़ेंगे और क्या उम्मीद रखते हैं? देखिए, मैं चित्तौड़ की बात करूं तो मैं 10 सालों का कंपैरिजन करूंगा 60 सालों से। 60 साल में कितनी रेलवे लाइन आई, कितनी रेलें आई, कितना इलेक्ट्रिफिकेशन हुआ, कितना डबलिंग हुआ, कितना गैस कन्वर्जन हुआ, उससे मोदी जी के 10 साल भारी है। 60 साल में केंद्रीय सड़क निधि की जितनी सड़कें आई, उससे ज़्यादा 10 साल मोदी जी के भारी हैं। 60 साल में जितने प्रधानमंत्री आवास बने, शौचालय बने, जनधन के खाते खुले, आयुष्मान कार्ड आए, ये मोदी जी के 10 साल भारी है। आप कहाँ, किस क्षेत्र में कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देती। 50-55 सालों में सिर्फ नारे और वादे दिए, लेकिन असलियत में जनता के लिए, क्योंकि कहा जाता है कि जो गरीब का दर्द समझता है वही गरीबी के लिए, गरीब के लिए और किसान के लिए, समृद्धि के लिए कुछ कर सकता है। तो आदरणीय मोदी जी ने पिछले 10 वर्षों में किया है और जनता फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए आतुर है। निश्चित रूप से 25 ही लोकसभा सीटों में बड़े मार्जिन के साथ जनता आशीर्वाद देकर 25 के 25 कमल खिलाकर दिल्ली में मोदी जी के पास भेजेंगे। देखिए, मैं सोचता हूँ सब अच्छा होगा और विधानसभा चुनाव में भी और लोकसभा चुनाव में भी प्रचंड बहुमत के साथ भाजपा को विजय से देखिए, मैं समझता हूँ कि जहाँ कभी भाजपा जीतती है तो ईवीएम ठीक नहीं, कांग्रेस जीतती है तो सब कुछ अच्छा, लेकिन इस देश की व्यवस्था पर विश्वास रखना चाहिए और देश की जनता को विश्वास है इस देश की व्यवस्था पर, इस देश के प्रधान सेवक के ऊपर, फिर से उनको चुनने के लिए तैयार है। तो देखिए, आपने सुना कि किस तरीके से जो है वो बातचीत यहाँ पर लगातार चल रही है और बातचीत चलने के साथ ही ये दावा किया गया है सीपी जोशी की ओर से कि देखिए ये जीत का साफा एडवांस में पहनाया जा रहा है और ये देखिए ये कार्यकर्ता का सम्मान है जो कि चंद्र प्रकाश जोशी अपने अंदाज में करते आए हैं और देखिए किस तरीके से जो है वो जीत का सेहरा जो है वो बांधने के लिए कार्यकर्ता कितना बेताब है और कार्यकर्ताओं से मिलने के लिए जो सीपी जोशी है वो लगातार पहुंच रहे हैं और ये कहा जा सकता है कि जो तारीखों के ऐलान के साथ साथ ही और यहाँ पर कार्यकर्ताओं की खासी भीड़ जो है वो देखी जा रही है और
देखिए, निश्चित रूप से आज चुनाव आयोग का तारीखों का ऐलान हो गया और पूरे देश और प्रदेश में चुनावी रणभेरी शकानंद हो गया और देश की जनता भी तैयार बैठी है, प्रदेश की जनता भी तैयार बैठी है कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को फिर से तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनते हुए राजस्थान हैट्रिक लगा पाएगा जीत की? 100%। अच्छा, टिकट आगे घोषणा हो चुकी, टिकट अभी तक घोषित नहीं हुई, कब तक होंगे? क्योंकि दूसरी लिस्ट अभी बाकी है। बहुत जल्दी आ जाएगी। तो ये थे सीपी जोशी।